दोस्तों हमारे पास आ चुका है Redmi का Note 13 Pro 5G मोबाइल जो कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ AMOLED पैनल में आता है, जो कि बहुत ही शानदार दिखता है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बैक में इसके 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो Snapdragon 7 Gen 2 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका एंट्यूटू स्कोर ऑलमोस्ट 6 लाख है। साथ में 5100 मिली एम्पायर का मासिव बैटरी देखने को मिल जाता है 67 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे में 0 to 100% चार्ज कर देता है बिल्कुल फास्टली। और 25,000 रुपए के रेंज में ये शानदार फोन आता है 99 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के साथ, जिसको जानकर आप अपने इस Redmi मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे अबाउट फोन में तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं MIUI का 14 वर्जन देखने को मिलता है, मगर एंड्रॉइड का 13 वर्जन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें 1 बजाएंगे यानी 13 बजाएंगे तो आप देखेंगे कि जादू होगा। और एक बहुत ही बढ़िया आपको ईस्टर एग पेज देखने को मिल जाता है, जिसपे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आप जानते हैं कि एंड्रॉइड ने एंड्रॉइड 13 का इतना बढ़िया एनिमेशन पेज क्यों बनाया है अपने ईस्टर एग का। जैसे ही आप बैक जाएंगे इसमें तो आप देखेंगे कि आपको अबाउट फोन में ही थोड़ा सा नीचे आएंगे डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स आपको देखने को मिलता है। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये जो कर्नल वर्जन है इस पे बस आपको मल्टीपल टैप करना और आप देखेंगे कि ये आपको एक CIT पेज में ले आता है, बोलता है लॉन्चिंग CIT, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल के हार्डवेयर को बहुत अच्छे से यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिम कार्ड को टेस्ट कर सकते हैं, वाइब्रेटर को टेस्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लाइट के LED को टेस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले है, बॉटम का स्पीकर है, टॉप का स्पीकर है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस के साथ। साथ में ही मेन माइक है, टॉप माइक है, यानी कि दो माइक इसमें आपको देखने को मिलता है। हेडसेट को कर सकते हैं, वाईफाई है, ब्लूटूथ है और बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर है, जायरोस्कोप है, मैग्नेटिक है, प्रॉक्सिमिटी है, लाइट है, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, मैक्रो कैमरा, सारे को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं बैटरी के साथ। OTG का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ में आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक जगह CIT में सारा का सारा हार्डवेयर आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये हिडन फीचर है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसके नीचे इंटरनल स्टोरेज को देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये बोल देता है डिवाइस इन्फो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें फोन इन्फॉर्मेशन 1 है, फोन इन्फॉर्मेशन 2 है और वाईफाई का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें ये बताता है कि वाईफाई का स्टेटस क्या है, कौन कौन सा ऐप है जो वाईफाई का यूज कर रहा है, टोटल कितना वाईफाई आपका यूज हुआ है, सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि आप भी यही सोच रहे हैं कि एंड्रॉइड 14 क्यों नहीं दिया Redmi ने, MI ने। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सारा कंपनी अभी एंड्रॉइड 14 में ही अपने मोबाइल्स को लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको 3 साल का एंड्रॉइड सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर एंड्रॉइड 14 मिला होता तो आपको 15, 16, 17 मिलता, मगर अब आपको 13 से 14 मिलेगा, 15 मिलेगा और 16 मिलेगा। वैसे टॉगल्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि आप राइट से नीचे स्वाइप करते हैं तो टॉगल्स आता है और यहाँ से ऐसे स्विच कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में और ऐसे स्विच कर सकते हैं अगेन टॉगल्स में। टिपिकल Redmi का आपको टॉगल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, ब्राइटनेस अगर आप यहाँ बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको रियल टाइम होम स्क्रीन पे ले आएगा, ताकि ये बताए कि कितना ब्राइटनेस है और कितना आप रखना चाहते हैं। इसके बाद गूगल पे का आपको डेडिकेटेड टॉगल देखने को मिल जाता है, जो डायरेक्टली आपको गूगल पे में ले जाएगा, आपको कहीं भी अंदर खोजने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको टाइम बताता है, मगर टाइम पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको क्लॉक ऐप में ले जाएगा, जो कि बहुत ही हैंडी वे है क्लॉक ऐप में जाने का। आपको कहीं भी कुछ भी खोजने का जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि सिर्फ क्लॉक ऐप में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो डेट आप देख रहे हैं यहाँ टैप करेंगे तो आप देखिए आप कैलेंडर ऐप में डायरेक्टली चले जाते हैं। तो बहुत ही हैंडी वे है दोस्तों, जरूर से आप यूज कीजिए ताकि आप क्लॉक और कैलेंडर में बहुत आसानी से चले जाए। और साथ में आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस लॉन्ग टैप करके रखना है ताकि आप इसके सेटिंग्स को देख सके, जिसमें रेजोल्यूशन है बढ़ा घटा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, ओरिएंटेशन है, सोर्स साउंड आपका क्या होगा, या तो माइक होगा, या तो सिस्टम साउंड होगा, या तो म्यूट होगा। यहाँ पर फ्रेम रेट आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जहां जहां आप टच करें उस जेस्चर को भी वो कैप्चर करे, और ये बटन है इसको भी अगर टैप करे तो शो करे, तो यहाँ पर आप उस दोनों को भी इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको हर मोबाइल के बारे में बताता हूँ कि अगर उसमें ऐप लॉक मिलता है, हाइड ऐप मिलता है और डुअल ऐप मिलता है तो वो मोबाइल बहुत ही कमाल का है। तो इस कमाल के मोबाइल में भी आपको ये तीनों चीज देखने को मिल जाता है, वो भी नेटिव ऐप्स के रूप में। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इसके लिए इंस्टॉल नहीं करना है, इसके लिए आपको इसके सिक्योरिटी ऐप में जाना होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऐप लॉक यहाँ पर है। बस ऐप लॉक में आपको अंदर जाना है, यहाँ से टर्न ऑन कर लेना है। बस आपको एक पैटर्न या पासवर्ड जो भी यहाँ पर देना है उसको दे देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करते ही आपको नेक्स्ट बताता है और ये बोलता है कि Xiaomi अकाउंट से लॉगिन करना होगा।
मगर ये ऑप्शनल है क्योंकि नॉट नाउ का भी ऑप्शन है। नॉट नाउ में चले जाइए, कहाँ ही आसानी से मानने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं नॉट नाउ का डिसेबल बटन अब इनेबल हो गया है, नॉट नाउ कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारे ऐप को तो आप लॉक नहीं करना चाहेंगे, कुछ ही ऐप है जिसको आप लॉक करना चाहेंगे, सारे को भी कर सकते हैं। मगर चलिए अभी एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप इसको लॉक कर देते हैं और यूज ऐप लॉक का ऑप्शन में चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये बोलता है फिंगरप्रिंट देना है या नहीं देना है, चलिए अभी नहीं देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐप है जो लॉक हो गया है और 84 ऐप्स है जो लॉक्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं इनको भी लॉक करना, तो किसी को भी ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आपने अपने सारे ऐप को लॉक कर लिया है तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और एक बहुत ही अच्छे सेटिंग को आपको इनेबल करना है कि लॉक सेटिंग में जब भी आपका ऐप जो है वो अनलॉक कैसे होगा। डिवाइस लॉक होगा तब होगा, डिवाइस लॉक होगा और एग्जिट होगा तब होगा, या फिर डिवाइस लॉक है और 1 मिनट बाद एग्जिट लैप के होगा। तो बीच वाला ऑप्शन को हमेशा सिलेक्ट कीजिए दोस्तों कि जैसे ही ऐप से आप बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना लॉक काम करना शुरू कर देगा। नहीं तो क्या होगा कि एक बार आप खोलेंगे बार बार वो खुलता रहेगा बिना लॉक हुए। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ इनेबल कर दीजिए, फेस अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ इनेबल कर दीजिए। वैसे मैंने क्या लॉक किया था तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप को किया था। तो चलिए आप ऐप ड्रॉअर में देखते हैं व्हाट्सएप लॉक हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप इसको आप टच करेंगे, देखिए ये बोलता है शामी अकाउंट डालने के लिए, जो कि नहीं डालना है। डोंट आस्किंग कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये लॉक हो जाता है। अब आप पैटर्न देंगे ये तभी खुलेगा। और एक बार अगर आप बाहर निकल जाते हैं इससे तो आप देखेंगे फिर से अगर आप खोलना चाहते हैं तो फिर से ये लॉक हो जाएगा क्योंकि हमने उस सेकंड ऑप्शन को इनेबल कर दिया था। और इस ऐप लॉक की अपार सफलता के बाद चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डुअल ऐप भी देखने को मिल जाता है। डुअल ऐप क्या करता है दोस्तों, तो आप जानते हैं आपके इस एक मोबाइल में एक ही ऐप का दो क्लोन बन जाता है। पहले क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रिकमेंडेड में बोलता है। नॉर्मली ये सोशल मीडिया ऐप्स के लिए ही ज्यादा अच्छा काम करता है। तो चलिए डुअल ऐप बनाते हैं फेसबुक का। बस यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से डुअल ऐप पे क्लिक कर देना है, टर्न ऑन कर देना और ये बोलेगा क्रिएटिंग डुअल ऐप। आप देख सकते हैं एक ही ऐप का दो ऐप बना देता है ताकि आप दोनों ऐप में डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन कर सके अपने सेम मोबाइल में। और ये बोलता है क्रिएटेड डुअल ऐप सक्सेसफुली। तो कहाँ हुआ है, तो अगेन ऐप ड्रॉअर में हुआ है। तो आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है, फेसबुक को सर्च करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल फेसबुक है और ये आपका डुअल ऐप का फेसबुक है जिसमें छोटा सा ऑरेंज कलर का आइकॉन देखने को मिल जाता है। तो बस मजे ही मजे हैं आपके। अपने इस एक मोबाइल में दो फेसबुक का आनंद उठाइए, वो भी दो डिफरेंट अकाउंट से। तो बिल्कुल आप जानने के लिए बेकरार होंगे कि कैसे हम हाइड ऐप को यूज कर सकते हैं। तो अगेन आप अपने सिक्योरिटी ऐप में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस इसमें जाना है और किसी को भी हाइड कर देना। अभी हमने व्हाट्सएप को खोला था, आपने याद है लॉक किया था, तो बस इसको ऐसा हाइड कर देते हैं। ये बोलता है कैसे हिडन ऐप को आपको देखना है वो हमको बताएंगे, उसका आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैजिकल टेक गुरु है आपको सारा कुछ बताने के लिए, मगर पहले आप जान लीजिए कि आप इतने सारे ऐप में से किसी को भी या सबको हाइड कर सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाता है जिसमें बोलता है कि जो भी ऐप हिडन है उसका नोटिफिकेशन भी हाइड हो जाए तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। ऐप लॉक यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और जेस्चर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हाइड ऐप काम कैसे करता है। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप खोजेंगे व्हाट्सएप यहाँ पर था, अब आप खोजेंगे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हाइड हो चुका है। तो हिडन ऐप को देखेंगे कैसे, तो अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज करेंगे तो आप देखेंगे हिडन ऐप आपको देखने को मिल जाता है जिसमें व्हाट्सएप है। यहाँ से आप इस व्हाट्सएप को खोल सकते हो। ऑब्वियसली ये लॉक्ड है तो लॉक स्टेट में रहेगा, आपको अपना पैटर्न देना है खोलने के लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डुअल ऐप और ऐप लॉक जो है आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे ऐप्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्टली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगेन हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ परफॉर्मेंस मोड में बिल्कुल चले जाइए। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मोड इसका काम करता है ताकि गेमिंग में आपको मैक्सिमम रिसोर्स आपको मिल सके। और अगर आप नॉर्मल चाहते हैं जिसमें बैटरी आपका कम खर्च हो तो ऑब्वियसली आप बैलेंस कर सकते हैं। और सेव बैटरी करना चाहते हैं तो सेव बैटरी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसी में अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। इसको जरूर से आपको 5 मिनट का कर देना ताकि अगर आपका मोबाइल जो है लॉक्ड हो तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल डेटा जो है वो बंद हो जाए 5 मिनट बाद। फायदा ये है कि आपका मोबाइल का डेटा ही बचेगा, आपका मोबाइल जो है अननेसेसरली गर्म भी नहीं होगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि 5G का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं 5G प्लस यानी 5G का कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है, 4G प्लस भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो 5G में अगर आप चाहते हैं बैटरी को बचाना तो 5G सेवर को जरूर से आपको इनेबल करके रखना है। और इसके बाद बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल करके इसलिए रखना चाहिए ताकि कोई भी गलत टाइप का ऐप हो जो आपके बैटरी को चूस रहा हो तो वो बिल्कुल आपको बता दे कि कौन सा वो ऐप है, ताकि उसको फटाफट से आप या तो डिलीट कर दीजिए या इंस्टॉल कर दीजिए। वापस से बैटरी में जाएंगे तो आप देखेंगे बैटरी सेवर के साथ ही बैटरी टैब आपको देखने को मिल जाता है जिसमें बहुत ही कमाल का चीज आपको मिलता है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का। दोस्तों बहुत सारी शिकायत करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि हम जब सोते हैं तो रात में जो है हमारा मोबाइल 10% 15% बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है और क्यों होता है किसी को पता ही नहीं होता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप सोते हैं 11 बजे तो आप पावर ऑफ भी कर दीजिए 11 बजे। इसमें सारे 11 किया हुआ है, आप 11 चुन सकते हैं। बस यहाँ से आपको ऐसे करके 11 चुन लेना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि किस दिन करना चाहते हैं। इसे वीकडे में करना चाहते हैं, संडे सैटरडे को आराम करना चाहते हैं तो यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कर दीजिए। अब
अभी 11 बजे आप सोएंगे, आपका मोबाइल भी सोएगा। अब ऑब्वियसली अगले दिन सुबह आप उठेंगे 6 बजे 7 बजे, तो 7 बजे का आप कर सकते हैं। और कौन सा दिन करना चाहते हैं तो वीकडे ही कर लीजिए, सैटरडे संडे आराम कीजिए। तो अब देखिए फायदा ये हुआ कि आप सोए 11 बजे, आपका मोबाइल सोए 11 बजे, आप उठे 7 बजे, आपका मोबाइल उठा 7 बजे, तो बैटरी आपका बिल्कुल 0% भी ड्रेन नहीं होगा। बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब दोस्तों आपके रेडमी मोबाइल में एक आपको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब आपका स्क्रीन लॉक्ड होता है तो नोटिफिकेशन भर भर के आता है जो कोई भी देख सकता है। तो सेटिंग्स में आपको जाना है, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट में शो नोटिफिकेशन कंटेंट है, इसमें जाकर आप यहाँ पे डोंट शो कर दीजिए। तो बिल्कुल एविडेंट है कि आपके लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन भी दिख रहा था, उसके अंदर का कंटेंट भी दिख रहा था। अब ना नोटिफिकेशन दिखेगा ना आपका कंटेंट दिखेगा। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जो भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा स्टारलाइट का इफेक्ट दे रहा है। यानी कि कुछ भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर किसी तरह का इफेक्ट है, देखिए आप यहाँ पर चाहते हैं तो एलईडी ग्लो कर सकता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, या फिर स्टारलाइट जो था वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। शानदार एमोलेड पैनल है दोस्तों, जरूर नोटिफिकेशन ऐसा रखिए, मजा आ जाएगा। और इसी के नीचे आप देख सकते हैं आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल देखने को मिल जाता है। पुराना रखना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, नया वाला तो आपके पास है ही इस तरह का। और अगेन इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्टेटस बार को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कनेक्शन स्पीड अभी आपको नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा का जो भी कनेक्टेड है उसका कनेक्शन स्पीड दिखाने लगता है। इसके बाद यहाँ पर बैटरी है मगर परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, बहुत ही गलत बात है। तो बैटरी इंडिकेटर में जाना है तो आप अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज को। चलिए बाहर कर लेते हैं, 85% बैटरी मेरा चार्ज है। आपको तलब लगता है कि नहीं ये नॉच है, इसको हाइड करना है, तो यहाँ पर आप जाकर यहाँ नॉच को हाइड कर सकते हैं। मगर आप देखेंगे कि जो चिन्ह है उससे बड़ा तो ये बेजल हो जाता है जो और अजीब लगता है, इसलिए डोंट हाइड ही कर दीजिए और बढ़िया से पंच होल नॉच का मजा लीजिए। दोस्तों आपको इस रेडमी मोबाइल में बहुत ही कमाल का गैलरी में फीचर देखने को मिल जाता है। किसी भी आपको फोटो को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ तो बेसिक फंक्शनलिटी तो आपको देखने को मिलता ही है, क्रॉप हुआ, फिल्टर हुआ, एडजस्ट हुआ। मगर 2024 जो है दोस्तों वो है एआई का ईयर, यानी एआई में आपको वेरियस फीचर देखने को मिलेगा। जो सबसे कमाल का फीचर है वो तो इरेज ही है। इरेज क्या करता है तो ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकता है, पीछे का पीछे पूरा क्लीन गायब कर सकता है। और आप बोलेंगे जादू हो रहा है, तो जी हाँ दोस्तों आप अपने बिल्कुल रेडमी मोबाइल के जादूगर बन जाएंगे। जैसे देखिए जादूगर बनकर आप मेरे को इरेज कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रिव्यू में ये आ जाता है, बस यहाँ से आपको इरेज दबा देना और देखिए मैं गायब हो जाऊंगा। और देखिए कितना बढ़िया से ये गायब कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप शैडो को भी इरेज कर सकते हैं अपने फोटो में, अगर आप कोई फल का फोटो लेते हैं तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप बैक जाते हैं एआई में तो आप देखते हैं कि बोके इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये नॉर्मल फोटो था, मगर अब देखिए बोके इफेक्ट का फोटो जाता है, नहीं बैकग्राउंड जो है कितना बढ़िया से ब्लर हो जाता है। और साथ में इतना सारा आपको फीचर मिल जाता है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। अब बैकग्राउंड ब्लर को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी फोकस कहाँ पे रखना है, यानी कैमरामैन इधर फोकस करो, कैमरामैन उधर फोकस करो, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सर्कल करना है सर्कल कर सकते हैं, लाइन करना है लाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलता है। मगर कमाल का इफेक्ट है वो सिर्फ ये नहीं है, स्काई में भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि क्लियर करना चाहते हैं पीछे का स्काई तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस तरह से। और एआई जो है ये बिल्कुल साफ स्काई आपको दे देगा, फोटो को और भी जान दे देता है। और इस स्काई फिल्टर के बाद आप देखेंगे एआई में आपको एक बहुत ही कमाल का चीज फ्रेम देखने को मिल जाता है, यानी कि आप कोई भी फ्रेम बना सकते हैं, साइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपको इंस्टाग्राम में डालना है तो 1:1 कर लीजिए। और ये साइड में बड़ा अजीब लगता है व्हाइट कलर का, इसको आप चाहते हैं कोई कलर से भरना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कलर भी देखने को मिल जाता है, कोई भी कलर से आप भर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कलर कितना बढ़िया इसमें लग रहा है। और दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कि मेरे होम स्क्रीन पे इतना बड़ा सा फोल्डर कैसे देखने को मिल रहा है, तो ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको लॉन्ग टैप कर रखना है फोल्डर को, एडिट फोल्डर में जाना है और आपका रेगुलर फोल्डर जो है वो इस तरह का है। आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में भी इस तरह का नॉर्मल फोल्डर दिख रहा होगा जो कि नॉर्मल ऐप आइकॉन के साइज का होता है। मगर इसको बड़ा करना है तो दो तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं, एडिट करके आप इनलार्ज कर सकते हैं, डबल एक्सेल भी कर सकते हैं। तो मैं डबल एक्सेल करता हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको ऐप देखने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि आपको फोल्डर में अंदर जाकर ऐप को खोलने की जरूरत नहीं है, बस कहीं भी इसको टच कर दिया और देखिए ये ऐप आसानी से खुल जाता है। वैसे एक चीज आप और गौर कर रहे होंगे अपने रेडमी मोबाइल में कि जैसे ही आप रिसेंस में जाते हैं तो बड़ा अजीब तरह का वर्टिकली आपका सारा आ जाता है, जिसको आपको ऐसे ऐसे उड़ाना पड़ता है। आईफोन की तरह हॉरिजॉन्टली अगर आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। कैसे जाएंगे, तो होम स्क्रीन पे बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ सेटिंग्स का आइकॉन है इसमें जाना है, मोर में जाना है, जिसमें आपको थोड़ा नीचे आना होगा, अरेंज आइटम इन रिसेंस में जाना होगा। और आप देख सकते हैं वर्टिकली सिलेक्टेड था इसलिए वर्टिकली आ रहा था। आईफोन की तरह करना है तो आपको हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कर लेना है, बैक जाना है, अपने होम स्क्रीन पे आते हैं। अब आप रिसेंस में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आईफोन की तरह हॉरिजॉन्टली आ रहा है, उड़ाना है तो ऐसे ऐसे आप मजेदार तरीके से उड़ा सकते हैं। रेडमी मोबाइल में एक बहुत ही अनोइंग फीचर ये होता है कि अपने होम स्क्रीन पर राइट स्वाइप करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें बहुत सारा आपको ब्लॉटवेयर है, बहुत सारा आपको ऐड है देखने को मिलता है, जो आप चाहते हैं कि नहीं ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे। इलाज वही है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। चलिए दूसरे तरीके से होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाते हैं। इस बार सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर भी आप
देख सकते हैं होम स्क्रीन का आपको सेटिंग्स डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। इसमें -1 स्क्रीन है जिसमें डिस्कवरर है, या तो आप यहाँ पर नन कर दीजिए ताकि कुछ भी नहीं है, वरना ऐप वॉल्ट कर दीजिए ताकि आपको बहुत सारा एप्स देखने को मिले जिसको आप यूज कर सके। तो अब आप अपने होम स्क्रीन पर राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा एप्स देखने को मिलता है जिसको ऐप वॉल्ट के थ्रू आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये जरा सा भी आपको परेशान नहीं करता है और हैंडी बहुत सारा ऐप, बहुत सारा विजेट आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपके मोबाइल के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाता है। वैसे कुछ नहीं चाहिए तो वहाँ पर नन था, आप नन भी कर सकते हैं ताकि आप राइट स्वाइप करें और कुछ भी ना हो। होम स्क्रीन में आपको और भी बहुत ही कमाल तरह का सेटिंग देखने को मिलता है। तो तीसरे तरीके से होम स्क्रीन सेटिंग्स में आते हैं। 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर मोड में जाएंगे, अगेन आप देखें होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाते हैं। जिसमें एनिमेशन स्पीड है, इसको जरूर से आपको फास्ट कर लेना चाहिए ताकि एनिमेशन का स्पीड बढ़िया होने से आपको अपने रेडमी मोबाइल को यूज करने का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही शानदार हो जाता है और बिल्कुल मक्खन की तरह आपका मोबाइल जो है बिहेव करता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है आईफोन की तरह आप यहाँ पर ऐसा नेविगेशन यूज करें जहाँ पे बटन ना हो, होम बटन हो ही ना। तो आपको सिस्टम नेविगेशन में जाना है, यहाँ बटन सिलेक्टेड है, जेस्चर सिलेक्ट कर लेना है। मगर अगर आप बटन भी यूज करते हैं और आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप चाहते हैं कि ये जो राइट में बैक है वो लेफ्ट में चला जाए तो बस मिरर बटन कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि बटन जो है बैक का लेफ्ट में चला जाता है, रिसेंस का राइट में जाता है। मगर आपको लगता है कि नहीं, आप बोर हो गए इस बटन से, आपको आईफोन की तरह जेस्चर चाहिए तो बस यहाँ पर आपको टच कर लेना है। बोलता है लर्न करने के लिए, मैच के टेक गुरु है आपको लर्न कराने के लिए, नॉट नाउ कर दीजिए, डोंट शो अगेन करके। आप देख सकते हैं बटन जो है गायब हो जाता है और यहाँ पर ये नेविगेशन बाहर आ जाता है। तो अब आईफोन की तरह अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। कोई होम बटन नहीं है, नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दीजिए, देखिए मक्खन की तरह ये बिल्कुल होम स्क्रीन पे आपका चला जाता है। थोड़ा समय लेता है। अब आपको रिसेंट ऐप को देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके आपको मिडिल में रुकना और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सारा रिसेंट ऐप देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप पूछ रहे होंगे कि बैक बटन कैसे जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप किसी भी एज से अंदर की ओर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे ये बैक का आइकॉन बन जाता है, बैक चला जाता है। अगेन यहाँ से भी आप ऐसे करेंगे, देखिए बैक का आइकॉन बन जाता है और ये बैक चला जाता है। अब बैकग्राउंड में इतना सारा ऐप्स है, एक ऐप से दूसरे ऐप में कैसे स्विच करेंगे, तो यहाँ से बस इस बार को पकड़ के ऐसे कर देना है। देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से स्विच कर रहे हैं। और सिर्फ राइट में नहीं, लेफ्ट में भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बैकवर्ड भी बैकग्राउंड के डिफरेंट ऐप्स में स्विच कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि ये जो नेविगेशन बार है ये भी आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर, इसको इनेबल कर दीजिए। अगेन ये बोलेगा सिखाने के लिए, बिल्कुल मैजिकल टेक गुरु है, आपको सिखाने के लिए डोंट शो अगेन कर दीजिए, नॉट नाउ कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर जो अभी इंडिकेटर यानी कि बार दिख रहा था वो भी गायब हो जाता है। मगर काम वैसा ही करता है, नीचे से ऊपर कीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। नीचे से ऊपर आधे में रखिए तो आप देखिए सारा का सारा आपको बैकग्राउंड ऐप देखने को मिल जाता है। अब होम स्क्रीन में ही अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिसेंट्स में ही आपको एक बहुत ही खतरनाक ऑप्शन मिल जाता है। आप नीचे से ऊपर से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाता है, बहुत ही सादा सादा आपका ये रिसेंट्स पेज लगता है। मगर आप जैसे ही होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे तो शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल करेंगे और इसके बाद जैसे ही आप अपने रिसेंट्स ऐप के पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मेमोरी शो करता है, यानी 2.7 GB अभी आपका मेमोरी अवेलेबल है। मगर फिर भी ये दिख रहा है थोड़ा खाली खाली ऐसा, इसको भी भरना हो तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको शो सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर अपने रिसेंट्स ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इतना सारा सजेशन देखने को मिल जाता है। इसमें क्लीनर है, सिक्योरिटी स्कैन है, फाइंड ऐप है, गेम्स है, तो यहाँ पर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, प्ले स्टोर आपको बिल्कुल साफ दिखता है, आपको सिस्टम लॉन्चर बिल्कुल साफ दिखता है, मगर यहाँ पर गैलरी जो है वो आपको ब्लर दिख रहा है, यानी कि कोई भी ताक झांक करके आपके फोटोज को नहीं देख सकता है। तो आपको लगता है कि नहीं कोई और ऐप है जो आप ऐसा करना चाहते हैं, यानी बैंकिंग ऐप है उसमें भी आप नहीं चाहते हैं, व्हाट्सएप है उसमें भी आप नहीं चाहते हैं कोई ताक झांक करे, तो आप क्या करेंगे, तो अगेन आप अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, ब्लर ऐप प्रीव्यूज में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ऐप को आप सिलेक्ट कर लेंगे उसका जो प्रीव्यू है वो ब्लर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कैमरा गैलरी को सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे चाहे तो व्हाट्सएप को भी कर सकते हैं, अमेजन है, ब्लिंकिट है, जिसको भी करना चाहे कर सकते हैं। कोई भी ताक झांक करके आपके किसी भी प्राइवेट डेटा को, प्राइवेसी को बिल्कुल भी खतरा नहीं पहुंचा सकता है आपके रेडमी मोबाइल में। अब दोस्तों आप ये जानने के लिए बहुत ही बेकरार होंगे कि आपके रेडमी मोबाइल में आपको स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है। आप किसी भी ऐप में जाएंगे, इसके रिसेंट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टैप करके आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो दोनों देखने को मिल जाता है। चलिए सबसे पहले फ्लोटिंग विंडो में जाते हैं। जैसे ही टच करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर बन जाता है और बैकग्राउंड में आपको कोई भी ऐप खुला मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं इस फ्लोटिंग विंडो को आपको छोटा बड़ा करना है, तो फ्लोटिंग विंडो में कहीं भी किसी भी एज से इसको ऐसे पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। पूरा बड़ा करना हो तो आप पूरा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। और आपको लगता है कि मिनिमाइज करना है सारे को, तो यहाँ मिनिमाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है बहुत छोटा सा यहाँ पर जाके बैठ जाता है और बैकग्राउंड में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ बैठा रहेगा। आपको लगता है इसका जरूरत है तो यहाँ से आप इसको खींच के ऐसे ला सकते हैं। देखिए अगेन ये फ्लोटिंग विंडो में चला जाता है। आपको लगता है इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप देखिए यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। वैसे फ्लोटिंग विंडो में जाने का एक और भी आसान रास्ता है। यहाँ पर आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ्लोटिंग विंडो आपको देखने को मिल जाता है, तो किसी को भी आप फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके फ्लोटिंग विंडो का काम हो गया है तो यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, देखिए ये गायब हो जाएगा। तो फ्लोटिंग विंडो की अपार सफलता के बाद अब आप जानना चाहेंगे स्प्लिट स्क्रीन कैसे काम करता है, तो अगेन आप रिसेंट्स में जाएंगे, यहाँ लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो यहाँ स्प्लिट स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए
देखिए ये आधा स्प्लिट स्क्रीन में जाता है और बोलता है आधा किसी को भी सिलेक्ट कर लो स्प्लिट स्क्रीन के लिए। तो चलिए प्ले स्टोर को ही कर लेते हैं। तो देखिए आधे में यहाँ प्ले स्टोर आ जाता है, आधे में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम आ जाता है। ये बीच में आपको डिवाइडर मिलता है, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ब्लर हो जाएगा और आपको बताएगा कि आप क्रोम बड़ा करना चाहते हैं या प्ले स्टोर बड़ा करना चाहते हैं। जो भी चाहते हैं छोड़ दीजिए, देखिए बड़ा छोटा हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं आपको प्ले स्टोर का जरूरत नहीं है, क्रोम का ही जरूरत है, तो बस इस मिडिल वाली लाइन को नीचे कर दीजिए, देखिए पूरा का पूरा स्क्रीन में क्रोम आ जाएगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बहुत ही खतरनाक फीचर की तरफ। तो आप जानते हैं कि आपके रेडमी मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है फाइल मैनेजर में। यहाँ पर जाएंगे और अपने फाइल मैनेजर में ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये बोलता है रिलीज टू व्यू प्राइवेट फाइल्स। आप देखिए जैसे आप इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपसे पैटर्न मांगता है, पैटर्न दे दीजिए। ये अगेन बोलता है फिंगरप्रिंट करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो डोंट टच करके कैंसिल कर दिया और देखिए ये प्राइवेट फाइल में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आप अपने प्राइवेट फाइल्स को रख सकते हैं जो कोई भी दुनिया का थर्ड पार्टी ऐप या दुनिया का थर्ड इंसान नहीं देख सकता है। कि आपका जितना भी प्राइवेट फाइल है, चाहे वो इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। तो किसी भी फाइल को आप प्राइवेट कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड करना है उस फाइल को और यहाँ पर प्राइवेट बनाकर आप इसको रख सकते हैं ताकि कोई भी इसको देख ना सके, एक्सेस ना कर सके। वैसे एक तरीका और है, आप जैसे ही बैक जाएंगे थ्री लाइन्स के मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आप प्राइवेट फाइल्स में जा सकते हैं। बस आपको पैटर्न देना हो, देखिए प्राइवेट फाइल्स में ले आता है। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया इसमें आपको बहुत ही शानदार एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, तो आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन में जाना है और यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बस ये आपको इनेबल कर देना। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये बोलेगा कितने देर के लिए ऑलवेज ऑन चाहिए, यानी कि अगर आप टैप करेंगे तो 10 सेकंड के लिए चाहिए या फिर बैटरी सेवर ऑन है तो कर सकते हैं तो 10 सेकंड के लिए कर लीजिए। वैसे ही आप चाहे तो हमेशा ऑलवेज ऑन कर सकते हैं 24 घंटा। उसके लिए मेरा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है दोस्तों, जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को 24 घंटा रख सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए नहीं। वीडियो का लिंक ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जरूर जाके देखिए। वैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप देख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रख सकते हैं, एनालॉग का रख सकते हैं, क्लेडोस्कोप का रख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक का रख सकते हैं, एनालॉग क्लॉक का रख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारा बैकग्राउंड बढ़िया बढ़िया है उसको भी रख सकते हैं। जैसे ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है कैक्टस वाला। बस आपको ये कर देना है, आपको जो भी कलर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है, बैटरी है, उसको अप्लाई कर देना है और यहाँ पर देखिए सेट हो जाता है। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ही अगर आप बैक जाएंगे तो आप अगेन देखेंगे नोटिफिकेशन इफेक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्लीप जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10 मिनट का रखा हूँ, लेकिन बैटरी बचाने के लिए नॉर्मली आपको 1 मिनट का ही रखना चाहिए। अब आप फोन को हाथ में उठाते हैं तो आप चाहते हैं कि स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए, तो जरूर से रेस टू वेक को इनेबल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई बटन दबाते हैं तो बैटरी ज्यादा यूज होता है। और स्क्रीन लाइट अप इसलिए हो जाना चाहिए ताकि आप देख सके कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई मिस कॉल तो नहीं आया। इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन डबल टैप करे तो लॉक हो जाए, डबल टैप करे तो वेकअप हो जाए, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, डबल टैप टू वेकअप, और टर्न ऑफ अपने स्क्रीन को, खासकर तब जो डिवाइस लॉक्ड हो, क्योंकि उस समय आपको बहुत जरूरत होता है डिवाइस को वेकअप करने का, क्योंकि आप बटन दबाएंगे तो मैं अगेन बोल रहा हूँ बैटरी बहुत खाता है। इसलिए दो ऑप्शन को इनेबल कीजिए, बैटरी को बिल्कुल चूसने से बचाइए। इसके बाद ग्लांस फॉर एमआई है, अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो आप अपने रिस्क पे कीजिए, वरना ये बहुत ही आपका डेटा खाता है, बहुत ही बैटरी को यूज करता है, मोबाइल को गर्म करता है, फोन के रिसोर्स को बिल्कुल खतरनाक तरीके से यूज करता है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप एडवांस में देखते हैं कि अपडेट वॉलपेपर्स यूजिंग मोबाइल डेटा जो इनेबल्ड है, इसको फटाक से डिसेबल इसलिए कर देना है क्योंकि मोबाइल डेटा आपको बचाना है, और मोबाइल डेटा ज्यादा यूज होता है तो आपका फोन भी गर्म होता है और आपका मोबाइल का बिल्कुल न सिर्फ बैटरी ही खत्म होता है बल्कि मोबाइल गर्म भी होता है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ऑफ ही रखना चाहिए। क्यों ऑफ रखना चाहिए, तो यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं टू मेनी एड्स। अब ऑब्वियसली टू मेनी एड्स है तो टर्न ऑफ तो करना ही होगा, यानी आपको पहले ही बता रहा है कि ऐड आएगा, तो अपनी समझदारी दिखाइए, ऐड आपको देखने की जरूरत नहीं है, फटाक से इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद लॉक स्क्रीन पे क्लॉक फॉर्मेट कैसा होगा, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का होगा। लॉक स्क्रीन में ओनर इन्फो होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा यहाँ पर अपना मैजिकल टेक गुरु लिखता हूँ, आप भी चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फायदा क्या होगा, तो लॉक स्क्रीन पे कोई भी मोबाइल अगर आपका खो जाता है तो लॉक स्क्रीन कोई भी देख सकता है, अगर कोई भी बटन दबाएगा या कोई भी टैप करेगा आपके स्क्रीन पे, तो क्योंकि अंदर ऑब्वियसली नहीं जा सकता है क्योंकि पासवर्ड उसके पास नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिकल टेक गुरु देख सकता है, आपका नाम देख सकता है। लॉक स्क्रीन में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्च कैमरा है, जिसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम डाउन बटन को जैसे ही आप 2 बार प्रेस करेंगे तो जब आपका स्क्रीन जो है लॉक होगा तो कैमरा जो है वो इनेबल हो जाएगा, यानी कि कभी भी अचानक से आप देखते हैं कि कोई सीनरी है जिसको कैप्चर करना है, स्क्रीन आपका लॉक है, पॉकेट में है, तो फटाक से निकालिए और मोबाइल को अनलॉक करने का जरूरत नहीं है, बस मोबाइल के वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर दीजिए, कैमरा फटाक से इनेबल हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ही खतरनाक फीचर की तरफ। आप जानते हैं कि पहले आपको रेडमी के मोबाइल में यहाँ पर जो डायलर मिलता था वो गूगल का मिलता था, यानी कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, गूगल वाली आंटी चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, तो आपको सुनाई देता था, सामने वाले को सुनाई देता था और दोनों को पता चल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मगर अब आपको इस रेडमी मोबाइल में रेडमी का नेटिव डायलर देखने को मिल जाता है और इस
इसमें कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ही स्मूथली होता है और कोई भी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, यानी शांति से आप कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। तो है ना बिल्कुल कमाल की बात। आप ये फीचर जानते थे अपने मोबाइल में? नहीं जानते थे तो मैजिकल टेक गुरु इसलिए आपको बता रहा है ताकि आप अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाए। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आपसे वीडियो को देखें और जाए नहीं, बल्कि हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी दबा दे ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे मजेदार नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सब लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, मगर वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है दोस्तों और हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लाते हैं, इसलिए फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें आपको जेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत सारा जेस्चर का शॉर्टकट देखने को मिल जाता है जिसमें स्क्रीनशॉट है। ऑब्वियसली 3 फिंगर्स ऐसे करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेगा। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को भी दबाएंगे तो भी स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसका फायदा क्या होता है तो चलिए हम आपको बहुत बढ़िया फायदा दिखाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 3 फिंगर्स ऐसे करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेगा, यानी कि बड़ा पेज है तो आप देख सकते हैं सारा का सारा ये स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएगा और यहाँ प्रोसेसिंग करके इतना बड़ा सा स्क्रीनशॉट बना देगा। बस आपको यहाँ पे ओके कर देना और देखिए इतना बड़ा स्क्रीनशॉट आपका रेडी हो जाता है। अब आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका भी यहाँ पे इंतजाम है। आपको क्या करना है तो 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं और देखिए ये बोलता है कि आपको सिलेक्ट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके कि कितना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप अगर सिर्फ इतना लेना चाहते हैं तो ये कर दीजिए। शेप अगर आपको देना चाहते हैं तो आप इस तरह का शेप भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव करना है तो बस यहाँ से सेव कर दीजिए। देखिए सेव हो जाता है सक्सेसफुली आपकी गैलरी में। वापस इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे लॉन्च कैमरा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेस वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार, जब आपका स्क्रीन लॉक हो तो आपको कैमरा इनेबल हो जाता है। मगर स्क्रीन अगर ऑन हो, अगर आपको कैमरा खोजने में दिक्कत हो रहा है तो पावर बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर दीजिए तो भी कैमरा इनेबल हो जाएगा। और वापस एडिशनल सेटिंग्स में आप देखेंगे जेस्चर शॉर्टकट नीचे आपको क्विक बॉल देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। फायदा क्या होता है तो आप देख सकते हैं कि क्विक बॉल आ जाता है, जो करता क्या है तो बस आपको टैप करना है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा फीचर इसमें पहले से मिलता है, यानी कि बैक जाना है तो यहाँ टच करके आप देखिए बैक चले जाते हैं। तो आखिर इस क्विक बॉल में इतना सारा ऑप्शन आया कहाँ से? तो सिलेक्ट शॉर्टकट है, इसमें आपको जाना और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि होम है, मेन्यू है, लॉक है, स्क्रीनशॉट है, बैक है। आप चाहें तो बैक को चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग में चुन सकते हैं, क्विक सेटिंग से चुन सकते हैं या फिर कोई ऐप को खोल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे बैटरी गुरु HD को करना है तो कर लीजिए। अब देखिए आप जैसे ही बैक जाएंगे और अपने क्विक बॉल को टच करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बैटरी गुरु HD जो है वो ओपन हो जाएगा। वैसे ये बैटरी गुरु HD कमाल का ऐप है दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली डाउनलोड किया था, मुझे अच्छा लगा। कोई प्रमोशन नहीं है, आपको भी अगर डाउनलोड करना हो, अपने बैटरी को अपने मोबाइल में सेविंग करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बढ़िया बैटरी सेवर ऐप है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरे सारे मोबाइल में ये फायदा कर रहा है। और आप गौर कर रहे होंगे कि क्विक बॉल जब काम नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि थोड़ा चला जाता है साइड में, ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सके। अब इसी में आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 100 मोड भी देखने को मिल जाता है। तो क्या करना है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। अब 100 मोड का फायदा क्या है दोस्तों, तो पहले 100 मोड में जाएंगे कैसे, तो नीचे जो आपका नेविगेशन बार है इसको बस ऐसे कर दीजिए और देखिए 100 मोड में आप आ जाते हैं। यानी 6.67 इंच का स्क्रीन है दोस्तों, कितना बड़ा है, तो अंगूठा कहाँ आपका ऊपर जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बहुत आसानी से बैक हो जाता है, जो मन है आपको वो कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन की तरह। बस 100 मोड में आपका स्क्रीन छोटा हो गया ताकि एक हाथ से ही आप यूज कर सके। फिर आपको लगता है कि नहीं आपका काम हो गया है तो कहीं भी स्क्रीन पर टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में चला जाता है। 100 मोड के नीचे स्क्रीन रिकॉर्ड है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद फ्लोटिंग विंडो है जो मैंने आपको बता दिया है। मेमोरी एक्सटेंशन है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 8 GB का वेरिएंट है तो 8 GB और आपको मेमोरी मिल जाएगा, जिसको वर्चुअल मेमोरी आप कह सकते हैं या वर्चुअल रैम कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं या आप कोई ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने मोबाइल में ताकि आपको बहुत ज्यादा रैम का अचानक जरूरत पड़ता है तो आप मेमोरी एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, वरना इसको ऑफ भी रखेंगे तो आपका मोबाइल बढ़िया ही काम करेगा, क्योंकि इसमें आपको 8 GB का रैम देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो आपको बहुत जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको सेकंड स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि कमाल का चीज है, यानी कि एक ही मोबाइल में आपको 2 मोबाइल का फीचर्स देखने को मिल जाता है। एग्जांपल के लिए आप अपने ऑफिस में एप्स कुछ और रखते हैं, घर में एप्स कुछ और रखते हैं और आप नहीं दिखाना चाहते हैं ऑफिस वालों को घर का ऐप क्या है, घर वालों को नहीं दिखाना चाहते हैं ऑफिस का ऐप क्या है, तो टर्न ऑन सेकंड स्पेस कर दीजिए। यानी कि एक ही मोबाइल में आपके पास 2 स्पेस हो जाएगा, जिसको लॉगिन करने के लिए आप फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करेंगे। और एग्जांपल के लिए इस फिंगरप्रिंट सेंसर को आप करेंगे तो आपका पहला जो स्पेस है वो आएगा, इस फिंगरप्रिंट का यूज करेंगे तो आपका जो स्पेस 2 है वो आएगा। तो दूसरे स्पेस के लिए आपको 2 फिंगरप्रिंट यूज करना है, यानी 2 उंगलियों का यूज करना है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, जरूर से यूज कीजिए, मजा ही आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको साइड बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको साइड बार छुपा हुआ मिल जाता है। बस ऑलवेज शो में इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना और आप देख सकते हैं कि साइड बार जो है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी ऐप को आप ओपन कर सकते हैं और वो जो ऐप है वो खुलेगा कैसे, तो फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा। साइड आपके वेरियस फीचर्स को देखने के लिए आपको इसको
भगा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं शो वाइल प्लेइंग गेम्स इनेबल्ड है, वाइल प्लेइंग वीडियोस भी इनेबल्ड है। गेम कौन सा अगर है आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे से कोई भी गेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से वीडियो ऐप में कौन सा वीडियो ऐप में आपका आएगा ये साइड बार, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब तो एक होगा ही जिसमें आप साइड बार को चाहते हैं। वैसे साइड बार करता क्या है यूट्यूब में, तो उसको देखने के लिए आपको यूट्यूब ओपन करना होगा और जैसे ही यूट्यूब ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार आपको मिल जाता है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फ्लोटिंग विंडो में इन सारे ऐप्स को ओपन करना चाहते हैं तो बस ऐसे करके आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और नहीं तो बढ़िया फंक्शन अगर आप साइड बार का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें वीडियो टूल बॉक्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कास्ट बना सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करके आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, वीडियो को प्ले कर सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड में यूट्यूब जो है वो रन करता रहेगा चाहे आपका स्क्रीन ऑफ क्यों ना हो, ताकि आप इसकी म्यूजिक को, इसके आवाज को सुन सके, ताकि आपका बैटरी बचे। और कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों कि आप सिर्फ आवाज सुनना चाहते हैं स्क्रीन ऑफ करके, वो भी खासकर यूट्यूब में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने वीडियो के एक्सपीरियंस को शानदार बनाना चाहते हैं। सिनेमैटिक तो यहाँ से सिनेमा चुन सकते हैं जिसमें बूस्ट हो जाएगा बिल्कुल कलर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बूस्ट हो गया है। नॉर्मल रखना चाहते हो तो ओरिजिनल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉल्बी एटमॉस का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। और स्टीरियो साउंड को और भी एनहांस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 कर सकते हैं, ताकि और भी आपको स्टीरियो साउंड जो है डॉल्बी एटमॉस का बिल्कुल छन छन के मिले और बिल्कुल मजा आ जाए। वैसे मेरे को एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब में, कि गेम टर्बो इसमें आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं रेडमी मोबाइल में गेम टर्बो नहीं मिलता है। तो कुछ भी अगर आपको खोजना हो दोस्तों तो आपको सिक्योरिटी ऐप में चले जाना है, नीचे आना है तो आप देख सकते हैं सारा चीज मिल जाता है। जैसे मैंने ऐप लॉक दिखाया था, डुअल ऐप दिखाया था, हाइड ऐप दिखाया था, सेकंड स्पेस यहाँ पर है। ठीक उसी तरह से गेम टर्बो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इस तरह से आप गेम टर्बो को ओपन कर सकते हैं। इतना बढ़िया साउंड के साथ ये आता है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर गेम देखने को मिल जाता है। गेम ऐड करना है तो आपको यहाँ पर ऐड का बटन मिल जाता है, जो भी गेम आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए भी मैं ये कर लेता हूँ तो देखिए ये ऐड हो जाता है। फिर से ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं और बैक जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका ऐड आता है। इस तरह से आप अपने गेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आवाज के साथ ये आता है और यहाँ प्रीव्यू आता है और यहाँ स्टार्ट प्लेइंग आता है। तो बस स्टार्ट प्लेइंग कर दीजिए और देखिए कितना बढ़िया आता है। गेम टर्बो बूस्टेड सक्सेसफुली भी आ जाता है। तो गेम टर्बो से किसी भी गेम को खोलने का फायदा क्या होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको बहुत सारे रिसोर्स जो है वो देखने को मिलता है, जो गेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसोर्स ही है जो आपके गेम को बिल्कुल बटरी स्मूथ बनाता है आपके मोबाइल में। और यहाँ पर ऑब्वियसली आप खोज रहे होंगे कि गेम टर्बो है कहाँ पर, तो किसी भी साइट से बस आपको ऐसे अंदर की ओर करना और यहाँ पर गेम टर्बो आप देखिए आ जाता है। सबसे पहला गेम टर्बो का खासियत तो ये है कि इसमें आपको साइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में खोल सकते हैं, ताकि आपको गेमिंग में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। गेमिंग में आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो क्लियर मेमोरी फट से कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री अप स्टोरेज कर सकते हैं ताकि आपका गेम बिल्कुल मक्खन की तरह चले। और भी बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो बूस्ट बटन है, यहाँ पर टच कर दीजिए, देखिए ये बूस्ट कर देता है। और भी परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ परफॉर्मेंस का बटन है, यहाँ कर दीजिए, देखिए कलर भी कितना बढ़िया हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने FPS पे आपका गेमिंग रन कर रहा है। पहले आपका 51 था, अब आपका 61 आ गया, यानी बूस्ट करने पे आप देख सकते हैं 10 FPS का आपको फायदा देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, चाहे DND हो, स्क्रीनशॉट हो, रिकॉर्ड हो, इतना सारा फीचर। मगर क्या इसमें आपको वॉइस चेंजर देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर, जो आप जानते हैं कि बहुत ही मजा आता है रेडमी में। यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। परमिशन चाहिए फटाफट से परमिशन दे देंगे और एक बार जब परमिशन दे दिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर फिर से आ जाता है और इतना सारा आपका वॉइस देखने को मिल जाता है। ओरिजिनल है, गर्ल है, विमेन है, कार्टून है, रोबोट है, मैन है। तो चलिए कार्टून को ही देखते हैं कितना बढ़िया ये काम करता है। तो वॉइस चेंजर ऑन है, यहाँ जो बटन है इसको आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। आप बोलेंगे तो ये आपके वॉइस को कन्वर्ट कर देगा कार्टून की आवाज में और आपको सुना देगा। फायदा क्या होगा, तो अगर आप अपने गेमिंग को स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल हैरान कर सकते हैं, चकित कर सकते हैं कि कैसे आप ऐसे ऐसे बदल बदल के डेली आवाज निकालते हैं। आवाज का सैंपल देखना है, जरूर देखेंगे। तो पहले इस बटन को हम लोग 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आवाज में ये आपको वॉइस चेंजर कन्वर्ट करके देता है। नहीं जानते थे तो जरूर यूज कीजिए, आपके सारे सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब दोस्तों आपके रेडमी मोबाइल में आप देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पे सारा का सारा आइकॉन जो है इस तरह से छितराया हुआ तितर बितर होता है और आप चाहते हैं कि आपका ये जो आइकॉन है ऑर्डर में आ जाए। तो एक एक करके अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसानी से फटाक से हो जाए, तो रेडमी के मोबाइल में आप ऐसा कर सकते हैं। बस लॉन्ग टैप करके आपको रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बोलता है शेक करने डिवाइस को ताकि एम्प्टी सेल फेल हो जाए। चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं
करता है तो ऐसे ऐसे शेक करते हैं और आप देखते हैं बिल्कुल सारा का सारा आइकॉन एक जगह बिल्कुल जाके सेट हो जाता है। बस यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों ये थे आपके इस Redmi मोबाइल के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसे लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ पुण्य का काम है करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस मोबाइल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, चाहे वो कैमरा का टिप्स एंड ट्रिक्स हो, गेमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हो, या फिर वेरियस सेटिंग्स हो जिसको ऑन करना है ऑफ करना हो, ताकि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चले, रॉकेट की तरह फास्ट भागे। तो तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।